हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि बहुत दिनों से आपकी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि कुछ वॉइस प्रॉब्लम भी हुई थी और दूसरी चीज़ गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी। तो मैंने बोला था जैसे ही गर्मी अपने लेवल पे आ जाएगी और हम क्लासेस कंटिन्यू फिर स्टार्ट कर देंगे। तो गर्मी तो फिर सही नहीं हो पाई अभी तक, गर्मी तो वैसे ही है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के प्यार से हमने एसी इंस्टॉल करवा ली है। लेकिन आज हम लोग एसी की क्लास में नहीं है, कल हम लोग एसी की क्लास से क्लास करेंगे। आज तो बस हम लोग नॉर्मली क्लास कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों के मैसेज रेगुलर वे में आ रहे हैं हमारे पास कि सर यूपी पेट की डीआई पढ़ाई जाए। मैंने पुरानी कुछ क्लासेस की थी डीआई की, तो हमने उसकी एक सीरीज़ बनाई है। वो सीरीज़ आज आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन आपके पेपर में आने वाला है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपके पेपर में आने वाला है, उसके लिए कुछ चैप्टर्स हैं बेसिक जो हमें तैयार होने चाहिए। अगर वो चैप्टर्स हमें क्लियर हैं तभी हम डीआई को समझ सकते हैं। तो डीआई को समझने के लिए सबसे पहले तो आप हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो डेटा इंटरप्रिटेशन की यूपी पेट स्पेशल है। हम 4 से 5 या 6 या 7 क्लासेस प्रोवाइड करने के बाद पूरा का पूरा डीआई कंप्लीट कर लेंगे। हमने आपको एवरेज पढ़ा दिया है, परसेंटेज पढ़ा दिया है, जितना बेसिक मैथ है पढ़ा दिया है, हमने डीआई भी पढ़ाई है। बट प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ और डीआई पढ़ा दी जाए, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस ज़्यादा हो जाए और हम कुछ और डीआई को तैयार कर सकें। आपके लगातार डिमांड से आज हम लोग डीआई की क्लास प्रारंभ करते हैं और अप्रॉक्स एक हफ्ते तक रेगुलर वे में हम आपको डीआई पढ़ा देंगे। एवरेज नहीं पढ़ाना है, परसेंटेज नहीं पढ़ाना है, बेसिक मैथ नहीं पढ़ाना है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हम अपलोड करा देंगे क्लास बना के, उसको पढ़ लेना, ठीक है। और एवरेज और परसेंटेज और जो बेसिक का आना है, जो 5 नंबर की आपकी मैथ है, उसकी हम कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट क्लास आपको प्रोवाइड कर देंगे। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पूरा चैप्टर हमने आपको पहले से पढ़ा रखा है। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे परसेंटेज नहीं पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े हैं, बेसिक मैथ नहीं पढ़े हैं, एवरेज नहीं पढ़े हैं, वो सारे बच्चे इसको ज़रूर पढ़ लेंगे। क्योंकि हमें इस क्लास को प्रारंभ करने के लिए, ये डेटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई इसी को बोलते हैं। ऐसे ही कुछ 3 से 4 प्रकार की डीआई होती है। 3 से 4 प्रकार के आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर की शुरुआत के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर्स और पहले से तैयार होना चाहिए। सबसे पहले तो भैया आपको बेसिक तो बिल्कुल आना चाहिए। मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, गुणा करना, भाग करना, और भी चीज़ें हैं, अंडर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सब हमने पढ़ा रखा बेटा। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपील है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी बच्चे इस क्लासेस को ज़रूर पढ़ लेंगे। आज हम डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी 44 क्लास, जितनी 44 क्लासेस हमने पढ़ाई हैं, वो सारी आज हम अपलोड करा देंगे। आप एक एक क्लास को वहाँ से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ना। तो हमें इस चैप्टर को सीखने के लिए, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक मैथ आना चाहिए। दूसरा हमें परसेंटेज आना चाहिए, परसेंटेज भी आना चाहिए, बेसिक परसेंटेज आना चाहिए। तीसरा हमें एवरेज आना चाहिए। चौथा हमें प्रॉफिट लॉस आना चाहिए। इसके अलावा हमें किसी भी चैप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें ये टॉपिक अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले इन 4 टॉपिक पे मेरी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मतलब प्रॉफिट लॉस भी बेसिक आना चाहिए, एवरेज भी बेसिक आना चाहिए, और क्या कहते हैं, परसेंटेज भी बेसिक आना चाहिए। ये सारे टॉपिक आपके अगर तैयार हैं तो आपको डीआई बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा, परसेंटेज भी बताया जाएगा, प्रॉफिट लॉस भी बताया जाएगा, एवरेज भी बताया जाएगा। मतलब जो जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी हम वो आपको बताएंगे। और बताओ, सब बढ़िया है? ज़िंदगी अच्छी चल रही है? कोई परेशानी वरेशानी?
पढ़ाई पे फोकस करो। एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, रेगुलर वे में वैकेंसी फेंकते जा रहे हैं, मेहनत करो। अब हमने भी अपने यहाँ से कुछ व्यवस्थाएं अच्छी करा ली हैं, कोशिश पूरी रहेगी। ऑफलाइन बैच से मेरी वॉइस तो डिस्टर्ब हो ही जा रही है, क्योंकि रेगुलर वे में सब क्लासेस लगी हुई कंटिन्यू, ऑफलाइन में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोशिश करते हैं वॉइस जल्दी ठीक करते हैं, क्योंकि हमारे ऑनलाइन के कुछ प्यारे प्यारे छात्र हमेशा इंतज़ार किया करते हैं कि सर आपकी क्लास कब आएगी। हम आपके प्यार को भूल नहीं सकते हैं और ना कभी भूलेंगे कि आप इतना ज़्यादा हमारा सहयोग करते हैं और हमारा साथ देते हैं, और हमसे पढ़ने के लिए आप इतना इंतज़ार करते हैं बेसब्री से। हमेशा हम जुड़े रहेंगे, जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब गर्मी तो आप जान ही रहे बहुत हो रही थी इस बार, तो उस गर्मी में अगर मैं पढ़ाता तो मैं और बीमार हो जाता। फिर आज जो मैं स्टार्ट कर पा रहा हूँ, ये आज हम स्टार्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमने क्लासेस बीच में डिस्टर्ब की। वर्क एंड टाइम हमने स्टार्ट भी किया, 2 क्लासेस हमने प्रोवाइड की, उसके आगे क्लासेस हमने नहीं की। जैसे ही हम 6 दिन की डीआई की क्लास पढ़ा लेंगे, डीआई कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम वर्क एंड टाइम को पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, जैसे हमने पूरा का पूरा आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है। वैसे एक एक चैप्टर अब रेगुलर वे में चलेगा, व्यवस्थाएँ ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आओ भैया, तो डीआई की शुरुआत की जाए। सभी लोग इन चैप्टर को अगर नहीं पढ़े हुए हो तो हमने एक प्लेलिस्ट में बना रखा है, और हमने 44 क्लासेस डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, जो यूपी पेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो सभी बच्चे उस क्लासेस को ज़रूर पढ़ लेंगे। तो फिर प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, शुरुआत की जाए। चलो भैया आओ, पहला प्रश्न लेते हैं और शुरुआत करते हैं, और प्रश्न को समझते हुए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए प्रश्नों को करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वाज इन द ईयर। किस वर्ष में ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ? कितना छोटा सा प्रश्न पूछा कि किस वर्ष में। ये हमारे पास दिया गया 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 8 वर्ष दिए गए हमें, और पूछ रहा किस वर्ष में सबसे ज़्यादा ऊन पैदा किया गया। तो भैया जहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होगी वहीं पर सबसे ज़्यादा ऊन पैदा किया गया होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे? देखो 76 है, और सभी संख्याएं इनसे छोटी हैं नहीं। ये 65, 53, 51, 56, ये 58, 68, 73 है ना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 76। तो जब 76 सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे ज़्यादा ऊन किस वर्ष में पैदा किया गया? 2017-18 यही वर्ष है। इस वर्ष अगर यहाँ पे लिखा है किस में पैदा किया जाता है, आइए देखते हैं किस में पैदा किया गया। मीट्रिक टन में ऊन पैदा किया है, एमटी में, मीट्रिक टन में। तो 76 टन ऊन इसमें पैदा किया गया, मीन्स सबसे ज़्यादा ऊन 2017-18 में पैदा किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17-18। बताओ भैया, कोई डाउट है? 17-18 में सबसे ज़्यादा ऊन की पैदावार की गई। ऊन कहाँ से मिलता है? भालू से मिलता है ना, भेड़ से मिलता है। मैं जो बता दूं वही मान लोगे, ठीक है। तो 76 सबसे ज़्यादा 76 टन ऊन जो है 2017-18 में पैदा किया गया। बस छोटा सा प्रश्न था, इतना ही बताना होता है। चलिए, जो जो पूछेगा वैसे वैसे हम लोग बताते चलेंगे। अब आइएगा, अब आगे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। पहले 4 वर्षों में, पहले 4 वर्ष कौन से हैं? ये वाले। और अंतिम 4 वर्ष कौन से हैं? ये वाले। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि पहले 4 वर्षों में ऊन का उत्पादन कितना हुआ, फिर हम पता करें अंतिम 4 वर्षों में ऊन का उत्पादन कितना हुआ, फिर चेक करें कि ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा। पहले 4 वर्षों में ऊन का उत्पादन कितना हुआ, यही तो कहा कि पहले 4 वर्षों के भैया सॉरी,
माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कह रहा है पहले 4 वर्षों के ऊन के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया। पहले 4 वर्ष, पहला 1, 2, 3, 4, स्टार्टिंग के 4 वर्ष में टोटल ऊन का उत्पादन क्या हुआ, पहले ये निकालो। पहले 4 वर्ष में 56, 51, 53, 65 टोटल उत्पादन निकालते हैं। 5, 3, 8, 1, 9, 9, 6, 15 का 5 हासिल जाएगा 1, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 1, 21, 1, 22। तो पहले 4 वर्षों में 225 टन ऊन का उत्पादन हुआ। अब देखते हैं अंतिम 4 वर्षों में कितना ऊन का उत्पादन हुआ। सबसे पहले ये देखो तो 76, 58, 68, 73 आओ 8, 6, 14, 14, 8, 22, 22, 3, 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 4, 14, 6, 20, 7, 27। अंतिम 4 वर्षों में 275 टन ऊन पैदा हुआ। पहले 4 वर्षों में कितना पैदा हुआ, 225 टन। और अंतिम 4 वर्षों में टोटल कितना पैदा हुआ, 275 टन। यही पूछा कि अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया, कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो सबसे पहले आप देखो शुरुआत के 4 वर्षों में 225 टन पैदा हुआ, अंतिम 4 वर्षों में 275 टन पैदा हुआ। तो बढ़ा कितना, वृद्धि कितनी हुई, 225 टन से कितना हो गया, 275 टन हो गया। तो कितना बढ़ा, 50 मीट्रिक टन बढ़ गया ना। शुरुआत के 4 वर्षों में आप 225 टन ऊन पैदा किए और अंतिम 4 वर्षों में आप 275 टन ऊन पैदा किए। तो 225 से जब 275 पैदा किए तो ज़्यादा कितना हो गया, 50 टन। तो वही कहा कि कितने प्रतिशत बढ़ गया। अगर पूछता कि कितनी वृद्धि हुई थी तो बता देते 50 टन की वृद्धि हुई, लेकिन उसने इस वृद्धि को प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। समझिएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि कितने की, 50 की वृद्धि। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से गुणा करते हैं। वृद्धि गुणे 100 बटे में प्रथम उत्पादन कितना, 225। चलो कैंसिल आउट करो जल्दी से 225 को, ये कटेगा 5 एकन्नम 5 और ये कटेगा 5 चौको 20, 2 जाएगा 55 25, ये कटेगा 5 दूनी 10, ये कटेगा 5 नौआ 45। अब ये जो आएगा ये कितना आ जाएगा भैया, 200 बटे 9। चलो काटो, 9 एकन्नम 9, यहाँ पे काटो, 9 दूनी 18, 2 बचेगा हासिल जाएगा 20 होगा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 9 दूनी 18, 22.22% की वृद्धि हुई। अगर वो क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछता कि पहले 4 वर्षों से अंतिम 4 वर्षों में कितने ऊन की वृद्धि हुई, कितने टन ऊन की वृद्धि हुई, तो आप बताते कि पहले 4 वर्षों में 225 टन पैदा हुआ था, अंतिम 4 वर्षों में 275 टन पैदा हुआ, तो वृद्धि कितने की हुई, 50 टन की। तो आप बता देते वृद्धि 50 टन की। लेकिन इस बार उसने वृद्धि नहीं पूछा, उसने पूछा वृद्धि प्रतिशत बताओ। तो इस संख्या को प्रतिशत में बदलना होगा। तो वृद्धि प्रतिशत होता है वृद्धि गुणे 100 बटे प्रथम। प्रथम से पूछा था कि पहले से कितने प्रतिशत बढ़ गया, पहले से कितने प्रतिशत बढ़ गया। ठीक है, बताओ भैया कोई डाउट है? अगर प्रतिशत में परिवर्तन करने में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप परसेंटेज की क्लास को हमारे साथ जरूर डिस्कस कर लें। ये पॉइंट छोटे छोटे से हैं, इनको आपको प्रतिशत सीखना होगा, बिल्कुल बेसिक है, ये आ जाएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, बताओ भैया कोई डाउट है? जिनको परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा नॉर्मल वे में आता है उन सबको 100% ये समझ में आएगा।
और जिनको इसमें प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी समस्या उनके साथ रहेगी ज़रूर। चलें आगे बढ़ें, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 8 वर्षों में, ये फिगर यहाँ पे गलत आ गया है, फिगर यहाँ पे दूसरा आ गया है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 ही वर्ष आए हैं और बात क्या कह रहा है 8 वर्षों की। मीन्स ये फिगर है हमारा यहाँ पे गलत आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ष है ना। चलो ये फिगर हम वहाँ से कर लेंगे, करा लेंगे। चलो ये फिगर गलत आ गया भैया, इसके मत देखो, है वैसा ही, कुछ इसमें छूट गया। तो कह रहा 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। जब भी औसत निकालना हो किसी भी संख्या का तो औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और बटे में सभी संख्या, ये हमारा एवरेज होता है। एवरेज की शुरुआत ही यहीं से होती है। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या। तो 8 वर्ष की बात किया गया ना, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो 8 वर्षों की ये जो ये जो 8 वर्षों की संख्याएं हैं औसत हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। तो इन सभी 8 संख्याओं को जोड़ने का मतलब है इसको जोड़ा जाए तो 225 और 275। जब पहली 4 को जोड़े थे तो कितना आया था 225 और अंतिम 4 को जोड़े थे तो कितना आया था 275। तो पेपर में भी हमें ध्यान रखना है, समय बचाना है ना, हमें जोड़ना इन 8 को है। तो पहली 4 को जोड़ के आपने यहाँ लिखा था और अंतिम 4 को जोड़ के आपने यहाँ लिखा था, तो दोबारा मत जोड़ना। अब इस वाले क्वेश्चन पे जाओ, यहाँ पे हमें सभी संख्याओं का योग बताना है। एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो चारों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 225 प्लस 275। सभी संख्या कितनी 8 का बताना तो बटे में 8। तो 5 5 10 का 0 हाथी लगेगा 1, 7 2 9 1 10 का 0 हाथी लगेगा 1, 2 2 4 1 5। 8 से काटना, चलो काटो, 8 एक नम 8, इसको काटो, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 2 बचेगा 20 होगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, दशमलव लगाओ, 8 5 40। तो कितना है औसत 62.5 मिलियन मीट्रिक टन, 62.5। तो उसने कहा था 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। औसत उत्पादन जब भी निकालना होगा भैया एक प्रश्न औसत उत्पादन से जरूर आता है, औसत से प्रतिशत से 100% इसमें एक प्रश्न लगाया जाता है। तो एवरेज बराबर औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो सबसे पहले आपको ये सभी संख्याएं जोड़नी थी, वो फिगर गलत था ना, सभी संख्याएं जोड़नी थी। तो हमने यहाँ पे जोड़ के लिखा ही था, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे पुट कर दिया। और बटे में सभी संख्या, कितनी संख्या की बात किया 8 से, तो 8 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 62.5 मीट्रिक टन ना। चलिए आगे बढ़ाया जाए, क्लियर है। तो एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या। वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा सा आप भी ध्यान रखो। चलो क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग, ये वाला जल्दी से पढ़ो भैया, फिर मैं बताता हूँ आगे। बताया जाए। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। मतलब पिछले वर्ष में जैसे कुछ पैदा हुआ और इस साल कम पैदा हुआ, तो किसमें सबसे ज़्यादा कमी हुई। उत्पादन में, पैदावार में सबसे ज़्यादा कमी किस वर्ष हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कमी कहाँ पे है। यहाँ पे देखो 56 से 51 हुआ,
मतलब पहले साल 56 पैदा होता था, दूसरे साल कितना पैदा हुआ 51, तो यहाँ पे कमी हुई ना। पहले साल आप 56 टन ऊन पैदा करते थे और उसके अगले साल आपने 51 टन ऊन पैदा किया, तो क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक, कमी वाला देखना है बस। अब समझिएगा, अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन करते हो आप, तो इस वाले साल में आप 51 टन पैदा करते हो, इस वाले साल में आप 53 टन पैदा करते हो, तो 51 से क्या हुआ है 53 हुआ, मतलब वृद्धि हुई है। और आपसे पूछा क्या है, अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, मीन्स सबसे ज़्यादा डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किस वर्ष में कमी रही है। हमसे बढ़त की बात नहीं किया, हमसे कमी की बात किया। क्वेश्चन जो बात करेगा हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और सबको नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बढ़त हो रही, तो इससे हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, ये तो बेकार हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ घटत वाले चाहिए, कमी वाला चाहिए। अब देखो यहाँ पे 53 पैदा होता था ना, यहाँ पे कितना पैदा होता था 53, तो 53 से कितना हुआ 65, फिर से तो वृद्धि हो गई। मीन्स इस वर्ष में भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साल आप देखो एक साल पहले से ही तुलना करेंगे कि इस साल कुछ पैदा हुआ तो अगले साल कम हुआ या ज़्यादा, बस यही कहा। ठीक, तो इस साल 53 पैदा हुआ, इस साल 65 पैदा हुआ, तो बढ़ गया, कमी तो हुई नहीं ना। 65 से कितना 76, 65 से कितना 76, तो यहाँ भी क्या हुई, बढ़त हुई है, कमी नहीं हुई। अब 76 से कितना हो गया 58, अब क्या हो गया कमी, एक जगह कमी और दूसरे जगह कमी, दो जगह, दोनों कमी को हाईलाइट कर लेते हैं कलर से ना, वाइट से। यहाँ पे एक कमी हुई है और एक यहाँ पे कमी हुई, दो जगह कमी वाले वर्ष आए हैं और सब जगह वृद्धि वाले वर्ष चल रहे थे। अब 58 से 68, तो यहाँ भी वृद्धि हुई, 68 से 73 यहाँ भी वृद्धि हुई। कमी सिर्फ दो जगह हुई, एक 56 से 51 हुआ है। अब सबको मिटा देते हैं, जहाँ पे कमी हुई उसको गोला करते हैं। एक 56 से 51 हुआ है, एक 76 से 58 हुआ है। इन्हीं दोनों वर्षों में क्या हुई है, कमी हुई, और सब जगह क्या हो रही थी, 51 से 53 वृद्धि हुई, 53 से 65 वृद्धि हुई, 65 से 76 क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 76 से 58 कमी हुई, 58 से 68 वृद्धि हो गई, 68 से 73 वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई ना, कमी वाले दो वर्ष रहे। अब कहा मैक्सिमम, अधिकतम प्रतिशत घटी, तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पे, 56 से 51 कितनी कमी हुई, 5 की, कितने टन की कमी हुई, 5 टन की। 76 से 58 कितनी कमी हुई, 12 टन की। तो सबसे ज़्यादा कमी पूछा ना, अधिकतम का मतलब सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कमी वाला वर्ष कौन सा रहा, 18-19, क्योंकि 76 से कितनी हो गई है 58, तो कब सबसे कमी किस वर्ष में हुई है, 18-19 में हुई है ना। बताओ भैया, कोई डाउट है आपको यहाँ पे, कहीं पर कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से, हम क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा कमी किस वर्ष में रही, 18-19 वाले में। भैया बताइए, समझ में आ गया है ना। हमें सबसे ज़्यादा कमी वाला वर्ष बताना था, तो सबसे ज़्यादा कमी किस वर्ष में हो रही है, 76 से 58, 12 टन की कमी हो रही है, तो कमी वाला वर्ष होगा 18 और 19 वाला। बताओ कोई डाउट है, आगे बढ़ा जाए, चलिए समझते चलिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, रिलैक्स पढ़ना है। रोज़ 2-3 प्रश्न हम आराम से सॉल्व करा ले जाएंगे, निश्चिंत रहो, तुमको सिखा के रहेंगे और यूपी पेट में 20 नंबर डीआई में दिला के रहेंगे, ठीक है। और भैया आप एक काम कर लेना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, बेसिक मैथ, ये सब हमारी ऑनलाइन क्लास में अपलोड हैं। आज हमने डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक भी प्रोवाइड की है, तो जितने बच्चे इन क्लासेस को नहीं पढ़े हुए हैं वे सभी बच्चे क्लासेस को ज़रूर पढ़ लेंगे ना। बताओ फिर, और आगे बढ़ाया जाए, यहाँ तक कि क्लियर है बिल्कुल। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कर दो, अच्छा प्यारा प्यारा सा कमेंट, अगर सबको समझ में आ रहा है तो। आ रहा है ना, बताते चलना। अगर कहीं पर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बता ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 2014-15, पहले बात देखो 2014-15 कहाँ है, ये देखो 2014-15 ये है,
ठीक है। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 ये देखो उत्पादन का था, कितना था मतलब कितना भाग था। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 का था, ठीक है। हमने कहा 2014-15 में कितना उत्पादन होता था, 51। हमने कहा ये x था, किसका, 19-20 का। 19-20 में कितना होता है, 68। काटो 17 तिया 51, 17 चौको 68। x बराबर कितना, 4/3। 4/3 ऑप्शन में नहीं है। अच्छा एक बार क्वेश्चन क्लियर कर लो, फिर 3/4 होगा, फिर देख लेते हैं। कह रहा 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 का उत्पादन का था। अच्छा सॉरी बेटा यहाँ पे गलती हुई, लैंग्वेज थोड़ा सा मैं नहीं क्लियर कर पाया। कह रहा 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना था, 51। वो क्या था 2019-20 के उत्पादन का, मतलब वो क्या कह रहा है 2014-15 में जो उत्पादन हुआ था वो 2019-20 में उत्पादन का कितना था। हमने कहा x था, बात समझ गए। वो कह रहा 2014-15 में जो उत्पादन हुआ था ऊन का उत्पादन वो 2019-20 में उत्पादन का था। हमने कहा वो 2019-20 के उत्पादन का x था। अब आंसर आ जाएगा। अब काटो 17 चौको 68, 17 तिया 51, तो आएगा क्या, वो 2019-20 के उत्पादन का कितना था, 3/4 था। 2019-20 के उत्पादन का कितना था, 3/4 था। अब आप 68 में जब 3/4 का गुणा करोगे तो आपको 51 मिलेगा, यही पूछा है ना। देखो 68 में जब आप 3/4 का गुणा करोगे तो इससे कटेगा 17 और 17 तिया 51, 17 तिया 51। यही पूछ रहा था कि 2014-15 में जो उनका उत्पादन किया गया है वो 2019-20 के ऊन के उत्पादन का कितना भाग था। कभी कभी प्रतिशत की बात करता है कि कितना प्रतिशत था, कितना प्रतिशत अधिक था, कितना प्रतिशत कम था। इस बार कहा कितना भाग था, तो कितना भाग था, 3/4 भाग था। बताओ भैया कोई डाउट है किसी को कहीं पर, आगे बढ़ाया जाए फिर, बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ाया जाए, समझते हैं। अब एक क्वेश्चन से आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो एक चार्ट आज समाप्त हुआ। दूसरा चार्ट लिया जाए फिर, चलिए दूसरा चार्ट लेते हैं। रोज 2 चार्ट डिस्कस किया जाएगा। 7 दिन में 15 चार्ट, 14 चार्ट, 8 दिन बढ़ा देंगे 16 चार्ट डिस्कस कर लेंगे। हर तरीके के चार्ट आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, जितने तरीके के आते हैं आपके पेपर में। उसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा, गारंटी है मेरी भैया। आइए अब ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या कहा, दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, इस चित्र के अनुसार हमें उत्तर देने हैं और समझते हैं धीरे धीरे क्या उत्तर आते हैं। चलिए फिगर आप देख लीजिए, क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, वही सब कुछ समझ में आएगा। चलिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है। अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देखते हैं भैया। बस समाप्त हुई यार, ये बात पहले बता देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतने देर से ब्लर हो रहा था तो नहीं बताया, अब बताने से क्या मिलेगा। हाँ, जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। चलो अब समझो, कह रहा 2014-15 से
2014-15, ये देखो 2014-15, 2014-15 से 2015-16, ये देखो 2015-16, जैसा कहेगा वैसा गोला करेंगे। 2015-16 के दौरान x के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि प्रतिशत, ठीक है। देखिए जब भी आपसे कहेगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो सबसे पहले आप निकालोगे कि कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई। तो समझिएगा 2014-15 में आप 900 करोड़ रुपए का सामान खरीदते थे और 2015-16 में आप 1200 करोड़ रुपए का सामान खरीदे। तो पहले आप 14-15 में 900 करोड़ का खरीदते थे और 15-16 में 1200 करोड़ का खरीदते थे। तो वृद्धि तो किया, खरीदने में आपने वृद्धि किया, लेकिन आपसे ये नहीं कहा कि कितनी वृद्धि किया, आपसे कहा कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो सबसे पहले आप निकालोगे कि कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, 300 की, क्योंकि आप 900 करोड़ से 1200 करोड़ में पहुंच गए। तो कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिए, पहले आप 900 करोड़ का सामान खरीदते थे, अब आप 1200 करोड़ का सामान खरीदते हो, तो 300 करोड़ रुपए की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस वृद्धि को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, अभी मैं बता के गया हूं आपको। वृद्धि कितनी वृद्धि हुई, 300 की, वृद्धि गुणे 100 बटे में प्रथम, प्रथम कितना, 900, ये 0 से 0 कट जाएगा। चलिए 9 से काटते हैं, 9 एक 9, ये कटेगा 9 त्रिक 27, हासिल कितना जाएगा, 3, फिर 30 होगा, 9 त्रिक 27, हासिल जाएगा 3, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा दो, 9 त्रिक 27, मतलब 33.3% की वृद्धि हुई है। 900 से 1200 करोड़ रुपए का जो आपने सामान खरीदा है, 900 से 33.3% की जब आप वृद्धि करोगे तब आप 1200 करोड़ रुपए का सामान खरीदोगे। तो उसने कहा कि जो वृद्धि हुई है ये 300 करोड़ की, ये कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई बाबू, 33.3% की वृद्धि हुई। क्लियर है बिल्कुल सबको। चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं, अगला क्वेश्चन समझो आप जल्दी से, मैं ये भी बताता हूँ, जल्दी से आप समझ लो। बताया जाए, चलिए सुनते जाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, बहुत अच्छा माइंड लगेगा यहाँ पे। पहले क्वेश्चन समझो फिर आंसर समझो। क्वेश्चन कह रहा है सभी वर्षों के लिए, सुनते जाइएगा, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में है। मतलब सभी वर्षों के लिए, देखिएगा पढ़िए क्वेश्चन बहुत अच्छे से भी है, बहुत ही दमदार प्रश्न। मतलब इसकी लैंग्वेज ही बच्चे नहीं समझ पाते हैं पेपर में, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। दिल से समझोगे तभी सामने वाले के दुख दर्द को समझ पाओगे। वैसे ये प्रश्न की फीलिंग है, जब दिल से समझोगे तभी इसकी फीलिंग समझ पाओगे कि ये आपसे क्या कहना चाहता है। पहले आप ये सोचो कि आपसे कहना क्या चाह रहा है। चलो पहले सामने वाले के बारे में सोचा करो कि वो आपसे कहना क्या चाह रहा है। जब तक ये नहीं समझ पाओगे तब तक कहाँ से क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। समझिए, कह रहा सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में है। कहाँ कहाँ पर, मतलब वृद्धि, बहुत अच्छी लैंग्वेज यहाँ पे समझना। वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत, मतलब कहाँ कहाँ पर वर्ष के आयात में वृद्धि हुई। सबसे पहले वृद्धि का औसत बताना है, मतलब किस किस वर्ष में वृद्धि हुई है उसका औसत बताना है। अब समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, 200 की, 700 से 900। यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, 900 से 1200, कितनी, 300 की। यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, 0 की। यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, 0 की। आगे बताया जाए, यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, 1200 से 1300 में 100 की। यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, 1300 से 2000, 700 की। बात क्लियर हुई यहाँ तक की? भैया बताओ, कोई डाउट है किसी को?
कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइए। सबसे पहले आपसे कहा कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत क्या है। आपको आयात के वृद्धि का, बहुत अच्छे लैंग्वेज है भैया, मतलब सबसे पहले आपको ये निकालना है कि वर्ष में वृद्धि कहाँ कहाँ हो रही है, फिर जो ये वृद्धि हुई है ना, इसका आपको औसत बताना है कि कितनी, मतलब वृद्धि का औसत। यहाँ पे देखो लिखा नहीं है, वृद्धि का औसत, मतलब आपको सबको जोड़ के इस बार औसत नहीं बताना था, जिस जिस वर्ष में वृद्धि हुई है उस वृद्धि को जोड़कर औसत बताना है। बहुत ही बेहतरीन है, लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक। चलो, तो सबसे पहले कितनी वृद्धि हुई, 200 की, फिर कितनी वृद्धि हुई 300 की, फिर कितनी वृद्धि हुई 100 की, फिर कितनी वृद्धि हुई 700 की, 7 3 10 2 12 1 13, टोटल वृद्धि कितनी हुई 1300 की। कितने वर्ष, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप 1300 को 4 से डिवाइड कर दो। चलो, औसत बराबर यही तो होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। औसत यही तो होता है, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। आप जितनी संख्याओं को जोड़ोगे उतनी ही संख्या से डिवाइड करोगे। कितनी संख्याओं को जोड़े, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई 0 की। उसने कहा कि वृद्धि वाले बताओ, वृद्धि वाले, यही तो कहा, वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत क्या है। आयात, वर्ष में वर्ष की वृद्धि के आयात का औसत। बहुत अच्छे लैंग्वेज थी। चलो डिवाइड करो अब 4 से, 4 3 12, 1 हासिल जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 325। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते पेपर में, 100% गलत कर देते, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही बहुत अजीब थी। बच्चा क्या कर देता, वो देखता कहाँ कहाँ वृद्धि हो रही, वो देखता कि यहाँ पे देखो 1300 से 2000 हो गई, इसको जोड़ दो, 700 से 900 हो गई, इसको जोड़ दो और 4 से डिवाइड कर दो। बेटा ये नहीं कहा आपसे, उसने कहा कि किस वर्ष में पहले कितनी कितनी वृद्धि हुई है उसको निकालो, फिर उस वृद्धि दर का औसत। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लिख दिया था इसने, ये इतनी लैंग्वेज बहुत खतरनाक थी। वृद्धि का औसत, उस वर्ष में जो वृद्धि हुई है उसका औसत बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ा जाए। खतरनाक प्रश्न, ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाएं तो बच्चा 100% गलत कर देगा, गारंटी के साथ। तो लैंग्वेज को आपको थोड़ा सा समझना होगा बाबू, लैंग्वेज पकड़नी होगी पेपर की, अच्छी अच्छी लैंग्वेज आती है। आओ अगला प्रश्न कह रहा है, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। ठीक है, पहली बात तो उसने कहा विगत कितने वर्षों में, सुनते जाइएगा, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। तो सबसे पहले ये जो एक कंपनी है ये x है, इसका औसत आयात निकालो, फिर पता चलेगा किस किस वर्ष में आपने अधिक औसत से अधिक ज़्यादा खरीदा है ना। यही तो कहा कि विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। सबसे पहले इन सभी संख्याओं को जोड़कर हम औसत निकालेंगे। औसत निकालने के बाद पता चलेगा हमने किस किस वर्ष में औसत से ज़्यादा शॉपिंग की है, मतलब औसत से ज़्यादा खरीद लिया ना। चलो सबसे पहले औसत निकालो। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। तो 700, 900, 1200, 1200, 1300, 2000, इन सभी संख्याओं को जोड़ो। बटे में सभी संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करना है। चलो जोड़ो, 2000, एक 3000, एक 4000, एक 5000, 5000, 5 और 3 3 6, 6 2 8, 8 7 15, 15 5 20, 4 24, मतलब 7400 बटे में 6।
आप जोड़ लीजिएगा, आपको जोड़ ले 2000 1 3000 3300, 33 2 35 10 45, 45 10 55 और 55 2 57, 57 और 9 57 और 9 57 3 60 और 66 66 और 7 74, ऐसे जोड़ लेना। ठीक, अब एवरेज निकालो, चलो भाग करो कितनी बार में, 6 का नाम 6, 1 हासिल जाएगा 14, 6 दूनी 12, 2 हासिल जाएगा 20, 6 तिरिक 18, 2 हासिल जाएगा 20, 6 तिरिक 18, 2 हासिल जाएगा 6 तिरिक 18। फिर से डिवाइड करो, 6 का नाम 6, 1 हासिल गया 14, 6 दूनी 12, 2 बचेगा 20, 6 तिरिक 18, फिर 2 बचेगा, 6 तिरिक 18, फिर 2 बचेगा। तो औसत उत्पादन कितना है, 1233.33 करोड़ रुपए का औसत उत्पादन है। अब कहा विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात जो शॉपिंग हुई है वो एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो एक्स का औसत आयात कितना आया, 1233.3 आया। कितने वर्षों में अधिक है, एक में आपने खरीदा है 1300, एक में आपने खरीदा है 2000, तो कितने वर्षों में अधिक है। और सब जगह तो 1233 से कम है ना, ये भी कम है 1233 से, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। 1233 से ज़्यादा कौन है, ये वाला और ये वाला। तो औसत आयात से जो शॉपिंग ज़्यादा हुई है वो 2 सालों में हुई, एक 1300 करोड़, एक 2000 करोड़। 1233 करोड़ आपका औसत उत्पादन है। और औसत उत्पादन से अधिक शॉपिंग कहाँ हुई है, वो हुई है 2017-18 और 18-19। कितने सालों में, 2 सालों में, यही पूछा है। देखो औसत भी निकालना पड़ा, उसके बाद आंसर आया। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन ये लैंग्वेज है, चेंजेस हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू, अगला यह जाए। सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो सभी लोग एक एक कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे हमें भी अच्छा लगे, थोड़ा पढ़ाने में मज़ा आए ना। चलो अगला लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। तो x का औसत आयात आपने निकाला है 1233.3, ये यहाँ भी काम आएगा। तो x का एवरेज जो है वो है 1233.3। तो उसने कहा है x के औसत आयात से अधिक आयात और औसत आयात से कम आयात वाले वर्षों का अंतर। तो अधिक वाले कितने हैं और कम वाले कितने हैं। अधिक वाले देखो 2 हैं, अधिक वाले कितने हैं 2, और 1200 से जो 1233 से कम है वो कितने हैं 4। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 2, यही पूछा है। कहा है औसत से अधिक शॉपिंग और औसत से कम शॉपिंग वाले वर्षों का अंतर बताओ। तो औसत कितना था 1233.3 था, 1233.3 से अधिक शॉपिंग कितनी है इन दोनों की, और कम शॉपिंग कितनी है इन 4 की। तो इन्हीं दोनों का अंतर ले लिया गया और आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट है भैया, किसी को कहीं पर कोई परेशानी है? आगे बढ़ाया जाए। चलिए आज का इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न होगा और उम्मीद करेंगे इस प्रश्न का उत्तर आप दोगे। हम थोड़ा सा समझा देते हैं, समझाने के बाद प्रश्न छोड़ देंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे। कह रहा है वर्ष 2018-19, सबसे पहले आप 18-19 पे जाओ। ये देखो 18-19, वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के औसत से कितनी अधिक है। तो x के आयात कितना था, औसत आयात कितना था 1233.3 था। ये x का औसत आयात था और ये 2018-19 में आयात है। तो पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है। तो 2000 से, सुनते जाना, 2000 से 1233.3 को घटा देना। एक संख्या आएगी x, उसको 100 से गुणा करके 1233.33 से डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। यही कहा है आपसे, सुन लेना एक बार फिर से।
कह रहा है वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि। 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 2018-19 में? सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है। तो सभी वर्षों में एक्स के आयात का हमने औसत क्या निकाला था? 1233.3। जब भी अधिक या कम की बात करेगा तो सबसे पहले घटा के ये निकालेंगे कि कितना अधिक है या कितना कम है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और पहली वाली से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके बताएंगे। और क्लास अगर समझ में आई है तो एक बार प्यारे बच्चों सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जितने भी आपके सहयोगी हैं, सभी लोगों को शेयर करना, जिससे यूपी पेट की क्लास हमें पढ़ाने में बहुत मज़ा आए। डिस्क्रिप्शन में हमने सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं, जो भी आपकी छूटी हुई हैं, जो भी थी हमने सब कुछ आपको बता दिया है। बस एक बात कह के विदा लेंगे आज से कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए कल के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आज से ही मेहनत करनी है। आज से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो आज से लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। हम भी कल के बारे में नहीं सोचते हैं कल क्या होगा, लेकिन अब रेगुलर वे में क्लासेस प्रोवाइड किएंगे। यूपी पेट स्पेशल क्लासेस DI की चलेंगी 6, 7, 8 दिन, उसके बाद फिर आपका वर्क एंड टाइम चलेगा। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो। धन्यवाद आप सभी लोगों का।